जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, मैंने लिखा कि मॉक में आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर वो 75 से 80 सही हो रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? और दूसरा कि इस बार जो कंपटीशन है वह बहुत ज़्यादा डाउन रहने वाला है, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो रहने वाला है। तो आखिर ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मैं प्रत्येक पहलू पे विस्तार में चर्चा करूँगा। दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो सभी लोग भी इन्फॉर्मेशन पा सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 75 से 80 क्वेश्चन भी सही हैं तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। अब एक्चुअली क्या है कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो क्या थी? 16 जनवरी थी। आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद 4 दिन आपको करेक्शन के दिए गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 16 जनवरी तक जब आपके फॉर्म भरेंगे तो टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो लगभग 50 लाख के आसपास थे। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि 20 तारीख के बाद एक न्यूज़पेपर में खबर आई कि जो आपके एक्सेप्टिंग फॉर्म है, यानी कि जो टोटल फॉर्म एक्सेप्ट किए गए वो कितने हैं? वह 48 लाख के आसपास हैं, यानी 2 लाख बच्चों के फॉर्म जो थे वह रिजेक्ट कर दिए गए। अब 48 लाख बच्चों में आप लोगों का कंपटीशन है। अब संख्या देख के तो आप सभी लोग डर जाएंगे, अरे बाप रे 48 लाख। लेकिन अब लॉजिक क्या है? देखिए, अगर आपका एग्जाम फरवरी के बजाय मार्च अप्रैल में होता, यानी कि लगभग 2 से 3 महीने का अगर आपको टाइम मिलता तो कंपटीशन जो है ऑब्वियसली बढ़ जाता। ऐसा क्योंकि देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब फॉर्म आ जाते हैं, जब भर्ती आ जाती है तब वो तैयारी करना शुरू करते हैं। उसके पहले क्या है, वो किसी ना किसी काम में बिजी रहते हैं या फिर वही संशय में रहते हैं कि पता नहीं भर्ती आए या ना आए, और भर्ती नहीं आई तो हमारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोच के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको आपके आसपास। तो वो सब लोग ना जब वैकेंसी आ जाती है तब तैयारी शुरू करते हैं। अब क्या है, इस बार जो वैकेंसी आई, वैकेंसी बाद में आई, आपकी जो भर्ती है बाद में आई, लेकिन एग्जाम डेट इन्होंने पहले अनाउंस कर दी कि इस तारीख को हम एग्जाम करवाने वाले हैं। अब क्या है, अब बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया है, 48 लाख लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गए, लेकिन समस्या क्या है कि उन 48 लाख लोगों में से कम 40 लाख ऐसे लोग हैं या तो उनका सिलेबस तैयार नहीं है, कंप्लीट नहीं है, और या वो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, ये सोच के कि यार सिलेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि मेरा सिलेबस अब 1 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। देखिए भाई साहब, अगर इसी में तैयारी का टाइम जो है वह मिल जाता लगभग 3-4 महीने का, तो आपका कंपटीशन ऐसे 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 नहीं चलता, कंपटीशन ऐसे हो जाता। अब अभी आपका कंपटीशन ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब यहाँ से उठ के जो सीधी लाइन है यहाँ से अगर कोई थोड़ा सा भी अप है तो वो सिलेक्शन ले लेगा, इतना मान के चलिए। अब क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि रॉ पे सब लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे आप सभी लोग अपना रैंक भी देख रहे होंगे, नंबर भी देख रहे होंगे, और अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया वो लोग आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो बनाते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें समझ रहे होंगे कि किसको कितना नंबर मिल रहा है। एक हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो बच्चों का जो एवरेज है वह कितना आ रहा है, वह 160 से 170 180 के आसपास आ रहा है। और जो बच्चा इस 160 170 180 की जो बाउंड्री लाइन है इसको क्रॉस कर जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वह सिलेक्शन पा जाए, मे बी वह सिलेक्शन पा सकता है। तो अगर आपके 75-80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की बात है। अगर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे या सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो बस बी पॉजिटिव, अच्छे से तैयारी करो और मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या है, वो आपकी रियलिटी आपके सामने ला के रख देता है कि आपने क्या गलतियां की हैं। उन गलतियों को कोशिश करो कि दोबारा ना हो, उनको दोहराओ मत। और अगर आने वाले 15 दिन में आपने अपनी गलतियों से सीख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कम से कम 20 से 25 नंबर का आपका इजाफा हो जाएगा। और 20 से 25 नंबर समझ सकते हैं आप कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं आपको, तो सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन आपका मैंने बता ही दिया कि देखिए, कंपटीशन सिर्फ 5-7 लाख लोगों के बीच में है, ये 40 लाख लोग, लगभग 40 लाख लोग ऐसे ही हैं। अब बहुत सारे लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके साथ कंपटीशन है, उनको हल्के मत लेना। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं देखा जाएगा, होगा आएगा, तो फिर उनको जाने दो। अब ये तीसरी बात कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है कि आपका 2 प्रकार का ट्रेनिंग होता है, एक होता है जेटीसी, एक होता है आरटीसी। अब जेटीसी जो आपकी है, जिस जिले में जेटीसी करवाई जाएगी वहीं पे आफ्टर आरटीसी, यानी जो आपकी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है उसके बाद में आप वहीं पे जाके, मतलब जहां आपने जेटीसी की है वहीं पे आप ज्वाइन करेंगे। आपकी ट्रेनिंग जो है आरटीसी जो है वह जो जिले के पुलिस मुख्यालय होते हैं जिन्हें हम पुलिस लाइन कहते हैं, वहां पर पुलिस लाइन में, और साथ में जो पीएसी की बटालियन होती है वहाँ, ये 2 जगह आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। अब इस बार क्या है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो हो सकता है ये ट्रेनिंग 2 शिफ्ट में करवाई जाए। पिछली बार हो चुका है लेकिन तब क्या था, कोरोना की बात थी, कोरोना की वजह से 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग करवाएगी, लेकिन इस बार कम से कम 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग आपकी होने की संभावना है। ऐसा आप लोग मान के चलें, लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो है वह प्रदेश में ही होगी और
दो जगह हो सकती है, पीएससी और पुलिस लाइन, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। बाकी दोस्तों भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वह आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम अगर चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वह सब लोग भी इससे अपने जो भी फ़ायदा है वह पा सकें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।